ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात हम लोग करेंगे। पीएचपी के इंसर्शन को थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ करने वाले हैं। पीएचपी का इंसर्शन मतलब कि जब हम डेटा डालते हैं तो हम चेक करना चाहेंगे कि क्या वो सही डेटा है कि नहीं। जैसे कोई नाम की जगह अगर कोई नंबर डाल दिया तो क्या हम उसको एक्सेप्ट करना चाहेंगे? क्या कॉन्टैक्ट नंबर की जगह कोई नंबर की जगह नाम ही डाल दिया, या कॉन्टैक्ट नंबर 10 से कम या ज़्यादा डाल दिया, एक नंबर भी अगर कम दिया है तो कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं है वो। ईमेल आईडी में उसने @ के बिना ही अपलोड कर दिया, तो कैसे पता चलेगा कि वो सही है या गलत है? तो इसके हज़ारों तरीके होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो डेटा सही डाल रहा है या गलत डाल रहा है। तो हम लोगों को उसके लिए वैलिडेशन को सीखना पड़ेगा। चलिए एक छोटा सा आज का सीरीज़ में हम ये करते हैं कि एक वैलिडेशन का एग्जांपल देते हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं डेटाबेस में, जिसमें रिकॉर्ड्स नाम का डेटाबेस बनाते हैं, या यूज़र्स नाम का डेटाबेस बनाते हैं। ठीक है, यूज़र्स। ठीक है, और जो इसमें टेबल होगा उसका नाम रिकॉर्ड्स कर लेते हैं। ठीक है, 4 कॉलम बनाते हैं, ज़्यादा नहीं। आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट और ईमेल, बस इसी को वैलिडेट करते हैं। अगर आप कम को सीख जाइएगा तो फिर ज़्यादा को भी सीख जाइएगा। तो वर्चर 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 200, ये 20 बहुत है, 200। जो प्राइमरी की रखना है उसको टिक मार दो, प्राइमरी की रखो और सेव कर लो। तो यूज़र्स के अंदर रिकॉर्ड्स नाम का टेबल है, ध्यान रखना। उसमें 3 कॉलम है, आईडी छोड़कर, नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, जिसको हम लोग को इंसर्ट करना सीखना है। तो इसके लिए प्रोजेक्ट फोल्डर ही सेपरेट रखेंगे। इसका नाम रखते हैं यूज़र वैलिडेशन। ठीक है, तो यूज़र वैलिडेशन नाम का फोल्डर है, इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। और जो पहले से VS कोड ओपन हो रखा है उसको बंद कर देते हैं। ये मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर आ गया। इसमें हम लोग फटाफट क्या करने वाले हैं, एक index.php बनाने वाले हैं। अब index.php बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपना बेसिक HTML कोड। इसमें हम लोग इंटीग्रेट करेंगे टेलविन या बूटस्ट्रैप, उससे कोई मैटर नहीं करता। आप जो भी इंटीग्रेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं, हम लोग थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे इसका। और पहले हम लोग एक फॉर्म बना लेते हैं। क्या यूज़ करें हम? अगर बूटस्ट्रैप यूज़ करना है तो getbootstrap.com, और यहाँ पर हम लोग डॉक्स को जाने की ज़रूरत ही नहीं है, नीचे यहाँ पे मिल जाएगा आपको। कॉपी किया और यहाँ पे बूटस्ट्रैप लिंक पेस्ट कर दिया। जिनको बूटस्ट्रैप सीखना है वो मेरे बूटस्ट्रैप के वीडियो सीरीज में चले जाएंगे। लास्ट वीक ही मैंने अपलोड किया था, नहीं एक आध महीना हो गया, 1 महीना पहले मैंने अपलोड किया था बूटस्ट्रैप का। उसमें 5 लेटेस्ट वर्जन को कंसिडर किया, 5.3 को। और ये यहाँ पर हम लोग मोटे मोटे तौर पे प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर लिए। ठीक है, सब ठीक है। अब हम लोग इसके साथ इंटीग्रेशन करने के बाद है ना, हम लोग चलो इसका एक नेम बार बना लेते हैं। नेम बार डैश एक्सपांड डैश LG, नेम बार डैश डार्क BG डैश, बहुत दिन से वार्निंग नहीं डाले तो आज वार्निंग डाल देते। ठीक है, कंटेनर A.नेम बार डैश ब्रांड यूज़र्स। ठीक है, और कुछ नहीं है खास, बस आउटपुट देखो कैसा आता है। तो आउटपुट के लिए लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश, और आपको मिलेगा यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का नाम यूज़र वैलिडेशन। ठीक है ना, यूज़र्स तो नहीं था, अच्छा एस नहीं है। तो यूज़र वैलिडेशन का ये पेज जो कि यहाँ पे सामने खुल गया। अब हम लोग इसको BG डैश लाइट कर देते हैं ताकि ये काले रंग का आए टेक्स्ट। ठीक है, अब हम लोग ये वाला जगह के नीचे, इस जगह के नीचे हम लोग कंटेनर, यहाँ पे फिर से एक कंटेनर बना लेते हैं। उसके अंदर में रो, और रो के अंदर कॉल डैश 6 या 4 जो भी तुमको रखना है। एक कार्ड के अंदर कार्ड हेडर, और यहाँ लिखते हैं इंसर्ट यूज़र्स। ठीक है, बहुत ज़रूरी है आपको जो इंसर्ट आप करते हैं उसको प्रोटेक्ट करना, नहीं तो क्या होगा, कुछ भी इंसर्ट होने लगेगा। तो कार्ड डैश बॉडी, इसलिए आपको भी सिखा रहे हैं वैलिडेशन कैसे करते हैं। मेथड पोस्ट।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हम वैलिडेशन कर रहे हैं इसमें हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या चीज़ चाहिए। तो बेसिकली हमको यहाँ पे चाहिए नेम, ईमेल और कांटेक्ट। तो हम लोगों ने जो मिला हम लोग को उसको रिप्लेस कर देते हैं ताकि सही हो जाइए। कांटेक्ट, ठीक है। तो इनपुट टाइप ये वाला हो जाएगा नंबर। आप कहेंगे सर बहुत तरीका है इसका इस्तेमाल करने का। हम बोले हाँ बहुत तरीका है, इसमें कोई शक नहीं है। तो MT मार्जिन टॉप, और इसमें क्या है कि हम लोग इधर बीच में लाना चाहते हैं तो यहाँ पे लगाएंगे MX ऑटो, ठीक है। अब क्या है मामला कि इसमें जो डेटा फीड करेंगे हम लोग वो ब्लैंक भी डालते हुए चला जाता है, तो रोकेंगे कैसे इसको? अभी फ़िलहाल ये रोकना है कि एम्प्टी कैसे रोकेंगे। तो देखो अगर तुमने यहाँ पे HTML साइट से लिखा रिक्वायर्ड, बहुत लोग जानते हैं रिक्वायर्ड लिख दिया यहाँ पे, तो वो इंसर्ट नहीं होगा, बिना कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, राइट। देखो तो जब आप ब्लैंक इंसर्ट करेंगे तो आपको एक मैसेज आ जाएगा, तो आप बोलिएगा कि ब्लैंक नहीं डाल सकते हैं। लेकिन आपको लगता है ये अच्छा सोल्यूशन है तो हम आपको बता दें कि ये हैकेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो काम हुआ है ये HTML पे हुआ है, और HTML का कोड कोई भी राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में बदल देगा। क्या अगर हम इंस्पेक्ट का कोड निकालेंगे और उसमें से अगर हम रिक्वायर्ड हटा दें, यहाँ से रिक्वायर्ड मिटा दें, तो आपको क्या लगता है कि इसमें अब रिक्वायर्ड रह गया? दूसरा वाला रिक्वायर्ड भी हटा देते, आपको क्या लगता है रिक्वायर्ड रह गया इसमें? नहीं। तो यानी अब एक ठो में रह गया, उसको खाली देख लेते हैं किस में रह गया। इसमें चला गया, इसमें और इसमें रिक्वायर्ड यहाँ से हटा दिया, तो पता ही ये चला कि रिक्वायर्ड हटा देने से सबमिट ले लेगा। लो, पूछा भी नहीं। यानी कुछ भी चेंज कर सकते हैं हम, HTML के लेवल पे किया गया कोई भी कोड तो बदला जा सकता है। तो आपको बदलना पड़ेगा PHP में, तब होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। तो आप PHP में बहुत तरीके से बदल सकते हैं। पहले तो ये जो डबल लाइन हो गया, हाँ ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस का कनेक्शन करते हैं, DB डॉट या कनेक्ट डॉट PHP। अब कनेक्शन का जो कोड है वो वही है जो हमेशा की तरह से होता है, कनेक्ट, और यहाँ पे MySQL कनेक्ट, और यहाँ पर आपको लोकल होस्ट, फिर इसके बाद रूट, फिर पासवर्ड ब्लैंक, और फिर डेटाबेस का नाम, क्या नाम रखे थे, यूज़र्स। हो गया कनेक्शन स्टैब्लिश, PHP बंद। अब इसको यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं आप, पहला लाइन में कर लीजिए PHP इंक्लूड वंस, और यहाँ पे कनेक्ट डॉट PHP, ठीक है। बहुत आसान सा काम है। और ये फॉर्म के बाद यहाँ पर PHP स्टार्ट कीजिए और यहाँ पे बंद कर दीजिए। कंडीशन लिखिए, इफ़ इसेट $_पोस्ट, बट का नाम रखिएगा क्रिएट, नहीं रखा हुआ तो रखना पड़ेगा। रखा हुआ है क्या? नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए नेम क्रिएट, बाकी का नाम तो है कॉन्टैक्ट, ईमेल और नेम, इस तीनों आधार पे ये तीनों वेरिएबल ले लिए हैं। अब हम लोग को ये चेक करना है कि ये जो वेरिएबल्स लिया गया है, हम सबसे पहले वैलिडेट करते हैं, वैलिडेशन फॉर नेम का वैलिडेशन करते हैं। तो क्या वैलिडेशन है? सिंपल सा वैलिडेशन है कि देखो ऐसा है कि नाम जो होगा वो मेरा हमेशा क्या होना चाहिए, इफ़, देखना ध्यान से, इफ़ इम्टी नाम का एक फंक्शन होता है $_नेम। अगर नाम क्या है, इम्टी है, तो एक इको करो मस्त सा, और उसमें बनाओ एक पूरा बूटस्ट्रैप का डिज़ाइन, देखो, और लिखेंगे नेम इज़ रिक्वायर्ड। मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा करवाया था, याद है तुम लोग को, एक प्रोजेक्ट में कराया था। तो ये अगर ऐसा होता है तो ये मैसेज आ गया। तो अगर कोई ब्लैंक इंसर्ट करता है तो पहले तो हम बता दें, ये जो रिक्वायर्ड लिखा था हम लोग इस लेवल पे, ये वाला, इसकी ज़रूरत अब नहीं है, इसको रहने दो, ये बेकार बात चीज़ है, ऐसे रिक्वायर्ड से कोई फ़ायदा नहीं है।
देखो ये रिक्वायर्ड। तो बिना नेम के अगर कोई आता है तो क्या आएगा? अब ऐसा है क्या है कि तीनों के लिए भी ऐसा चेक करना होगा। तो क्या करो, तुम एक छोटा सा काम करो, फॉर्म के नीचे मार्जिन का लिए एक BR का टैग डाल दो। तो देखो चिपक रहा था ना, तो वो अब नहीं चिपकेगा, थोड़ा अलग आएगा, आ रहा अलग। अब क्या है कि तुमको सीन ये है कि ऐसा केस अगर तुम्हारा कॉन्टैक्ट के साथ है और ईमेल के साथ है तो वहाँ भी डालो कॉन्टैक्ट और ईमेल। अब यहाँ पे लिखा ईमेल इज़ रिक्वायर्ड और यहाँ लिखा कॉन्टैक्ट इज़ रिक्वायर्ड। तो पता ही ये चला कि अगर हम ऐसे एंटर किया तो 3 मैसेज आएगा, 3 मैसेज आएगा नेम के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए। अगर हम नेम डाल दिया तो फिर नेम का मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये तो सिर्फ ब्लैंक का बात हुआ, सिर्फ किसका बात है? ब्लैंक का बात है। अब इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे कल कमेंट लिख देते हैं कॉन्टैक्ट वैलिडेशन, और ये देखो ईमेल। तो ये कमेंट लिखने का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा हम साफ़ सुथरा करना चाहते हैं, और ये नेम वैलिडेशन एक जैसा हो जाएगा। अब कंडीशन सुनो, आगे का कंडीशन क्या है? तो इफ़ एल्स, हो सकता है कि उसका नेम एम्प्टी के अलावा और भी एरर हो, तो उस एरर के लिए हम क्या करेंगे? इफ़ एल्स तो लिखेंगे प्रिग मैच। प्रिग मैच मतलब होता है पैटर्न ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोग डेटा के अंदर है क्या वो पता लगा सकते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे, पहले हमको क्या करना होता है? पैटर्न देना होता है और फिर वेरिएबल देना होता है। तो ये क्या करेगा, इसका लॉजिक सुनो। अगर कोई यहाँ पर हम पैटर्न के लिए क्या करेंगे? रेगुलर एक्सप्रेशन और पैटर्न के लिए 2 बार स्लैश लगाएंगे। कैरेट के साइन से ये शुरू होता है, और एक मिनट दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये क्या करेगा कि हम है ना नेम में क्या सा वैलिडेशन करेंगे कि हमको नंबर नहीं चाहिए उसमें। तो अगर है ना हमको नंबर नहीं चाहिए तो हमको ढूंढना पड़ेगा उसके अंदर में जाके कि नंबर है या नहीं है। तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। थोड़ा सा ये अलग है, हो सकता है कि एक बार में ना समझ में आए, लेकिन हाँ ध्यान से समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। हमेशा शुरुआत जो रेगुलर एक्सप्रेशन, ये जो मैच कराने का फंक्शन उसका नाम है प्रिग मैच, ठीक है। और जब पैटर्न लिख रहे हैं तो उसमें पैटर्न आता है 2 बार स्लैश, एक बार आगे एक बार पीछे। कैरेट का साइन से शुरू होता है, डॉलर के साइन पे ख़त्म होता है। इसके बीच में जो आपको पैटर्न लिखना है लिख सकते हो। ये कैसा दिख रहा है? अच्छा इसके अंदर कुछ लिखते हैं पहले। ए, हाँ ठीक है, हो जाएगा। ए स्मॉल ए से लेकर कैपिटल ए से लेकर जेड तक। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए से लेकर जेड तक ही हो और नंबर ना हो। तो नंबर नहीं चाहिए हमको, ध्यान रखना इस बात का कि नंबर नहीं हो। अगर नंबर हुआ तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ ऐसा काम करेगा कि नंबर नहीं हो। और इसमें यहाँ पर हम देखो, तो अब हम लोग है ना इसको चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। यहाँ पे कहाँ पे एरर आ गया? क्या मिटा दिया हम? इफ़ हो एल्स इफ, माय बैड। अब ठीक है, तो एल्स इफ लिखना था, इफ एल्स लिख दिया। तो देखो, तो रेगुलर एक्सप्रेशन अगर मैच कर रहा हो तो कहो इनवैलिड, इनवैलिड नेम। कोई ट्राई करो इसको नंबर डाल के, मैच ना कर रहा हो, नॉट। देखो और सही नाम देने पे क्या होगा? देखो ठीक है, तो मैच ना कर रहा हो। देखो हम क्या डाल रहे हैं? नंबर, और हमको क्या मिल रहा है? इनवैलिड नेम। तो पता ये चला कि हम लोग गलत नंबर को पता लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एल्स इफ लगाएंगे कॉन्टैक्ट में, और वहाँ कहेंगे कि अगर प्रिग मैच फंक्शन में डबल कोट्स 2 बार स्लैश आगे पीछे जो हम बता रहे हैं वो देखते रहो। कैरेट का साइन से शुरू होगा, डॉलर के साइन से खत्म होगा, बीच में बड़ी ब्रैकेट में लगाएंगे। 0 से लेकर 9 तक चाहिए, और टोटल कितना चाहिए? तो 10 ही चाहिए, तो कर्ली ब्रैकेट में डालेंगे। तो पैटर्न है, थोड़ा सा इसको समझना है तो हम लोग अलग से क्लास कर सकते हैं इसके ऊपर। तो क्या हुआ कि सेकेंड पैरामीटर में क्या आया? कॉन्टैक्ट, जिसको चेक करना है। अगर ऐसा कुछ केस होता है तो भैया मैसेज लिख दो इनवैलिड कॉन्टैक्ट नंबर, या 10 नंबर से ज़्यादा या कम कोई डालता है कॉन्टैक्ट नंबर में तो खेल हो जाएगा। देखो क्या होने वाला है। तो ये जैसे कि बेसिकली यहाँ पे नाम लिखा सही, ईमेल आईडी डाल दिया सही,
और कॉन्टैक्ट नंबर में गलती कर क्या कर दिया, थोड़ा लंबा दे दिया। तो हमको क्या बोल रहा है, लो ईमेल, अच्छा स्पेस का मामला है ना, नाम में स्पेस भी हो सकता है, तो ये A to Z के बाद एक स्पेस दे दो बस, इसका मतलब स्पेस भी अलाउड होगा। तो स्पेस अलाउड है, ईमेल आईडी सही डालो और कॉन्टैक्ट नंबर थोड़ा लंबा दे दो, 10 मत दो। देखो खाली क्या आया, इनवैलिड कॉन्टैक्ट। इसका मतलब कॉन्टैक्ट हमेशा क्या होगा, 10 डिजिट। या मैसेज चेंज कर दो, पब्लिक को दिखाओ कि इनवैलिड कॉन्टैक्ट, ठीक है, इट मस्ट बी 10 डिजिट, तो ये मैसेज में आ जाएगा। तो आपने नाम सही डाला, आपने ईमेल आईडी सही डाला, और अगर आपने नंबर पूरा का पूरा 10 डाला है तो फिर ले लेगा। अगर 10 से 9 भी किया है ना तो नहीं लेगा। देखो क्या रहेगा, इनवैलिड कॉन्टैक्ट मस्ट बी 10 डिजिट। तो हम लोगों का डेटा जो है अच्छे से वेरीफाई होकर जाएगा। ईमेल का केस क्या है, ईमेल में बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो ईमेल एक वैलिडेशन किया कि खाली नहीं होना चाहिए, और एलसीफ लगा के कहा एक फंक्शन है पहले से बना हुआ है, बहुत आसान है ये। जब फिल्टर वेर करो ईमेल को और वो फिल्टर वैलिडेट ईमेल को करे, मतलब यहाँ पर हमको ईमेल जो आ रहा है वो पहले से कंप्यूटर पहले से ही जानता है कि ईमेल किसे कहते हैं, ईमेल का पैटर्न क्या होता है। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना, उसमें प्रीग मैच नहीं लगाना है। क्या लगाना है, फिल्टर वेर नॉट के साथ। अब आप लगा दिया यहाँ पे ईमेल आईडी जो आपका वेरिएबल है, और ये एक कांस्टेंट है पहले से बना हुआ, बिल्ट इन कांस्टेंट है, नाम क्या है, फिल्टर ईमेल, फिल्टर वैलिडेट ईमेल। तो बस हो गया। इसमें अगर हम पूरा नहीं कर पाते हैं, नॉट लगा हुआ है, तो हमको आएगा इनवैलिड। अब देखो ईमेल को चेक करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना, पीएचपी को पहले से पता है ईमेल किसको बोलते हैं। अब देखो ईमेल अगर हम इसमें यहाँ पे @ हटा दें तो ईमेल है नहीं है। तो अब हम कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं 3 3 6 3 9 10, ठीक है। देखो ये तो पहले हमको रोक रहा है, कौन रोक रहा है, मेरा HTML फॉर्म। तो इसलिए रोक रहा है क्योंकि हम यहाँ इनपुट टाइप ईमेल लिखे हैं। तो मान लो इनपुट टाइप टेक्स्ट से रखते हैं, तब भी हम लोग का डेटा इंसर्ट नहीं होता, दिखाते हैं। देखो ओहो ये एरर कहाँ से गया, ये ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा हो गया था कर्ली ब्रैकेट। अब देखो नाम सही डालें, ईमेल आईडी में कुछ गड़बड़ कर देते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर भी सही डालते हैं। अब देखो तो भैया ईमेल आईडी भी नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हम लोग को अगर ये सब चीज़ ऐड करना सीख जाएंगे तो हम लोग पास डेटा बहुत एक्यूरेट जाने वाला है। तो इतना खाली प्रैक्टिस कर लो, ज़रूरी नहीं कि पैटर्न नहीं क्लियर हुआ कोई बात नहीं, कल तो हम पूरा क्लास ही बता देंगे इसमें। और ये वाला फिल्टर नहीं आ रहा वो उसका कोई भी इशू नहीं है, हम एक ही क्लास लेंगे कल और सारा क्लियर हो जाएगा। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।